हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 17 नवंबर 2024 एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, हार्ड लीड कोड प्रॉब्लम, बट वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो द प्रॉब्लम इज आस्किंग शॉर्टेड सब एरे विद सम एटलीस्ट के। ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 862 और ये उसका यूआरएल है। तो एक बार उसकी थ्योरी डिस्कस कर लें, फिर जाकर इसको खुद से कोड करिएगा, नहीं तो अपन इसको एंड में कोड करेंगे, उसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव। सो गिवन इंटीजर एरे nums and integer k, we have to return the length of the shortest non-empty subarray of nums with sum of at least k. If there is no such subarray, we have to return -1. काफी सिंपल प्रॉब्लम है। To understand at least, a subarray is a contiguous part of an array. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये एक एरे दे रखी थी, इसमें केवल एक ही वैल्यू है 1 और 1 है, तो इसकी लेंथ अपन क्या रखें 1 करके रिटर्न। यहाँ पे देखिए तो दो वैल्यू है 1 और 2, राइट। इसका सम भी कर ले तो भी मैक्सिमम सम 3 ही हो सकता है। इट विल नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमारे को कोई ऐसी विंडो मिलेगी नहीं, तो हम क्या करके -1 रिटर्न करेंगे। या कोई भी ऐसी सब एरे मिलेगी नहीं और हम यहाँ पे -1 रिटर्न करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट दिस 2 -1 एंड 2, राइट, तो इसमें अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो वी विल गेट द वैल्यू 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। सो दिस सब एरे इज पॉसिबल, राइट, जिसका सम ग्रेटर इक्वल टू 3 हो सकता है और उसके अलावा कोई भी सब एरे नहीं होगा। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और हमें ये रिटर्न कर दिया। हमने ऐसा एक सिमिलर प्रॉब्लम काफी पहले सॉल्व किया था, राइट, एंड हियर आर द लिंक्स फॉर दिस। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड द मिनिमम साइज सब एरे सम एंड थ्योरी एंड कोड बोथ हैज बीन डिस्कस्ड इन दीस 2 वीडियोस। द प्रॉब्लम जो इस वीडियो में अपन ने डिस्कस करी थी, उसमें जो हमको ये नम्स दे रखा था ना, वो नम्स बेसिकली ऑलवेज पॉजिटिव दे रखे थे, राइट। लेकिन इस केस में अपन को बोला है कि इट इज जस्ट एन इंटीजर एरे, सो बेसिकली इट कैन टेक नेगेटिव नंबर्स एज वेल। सो नेगेटिव नंबर्स लेने से हमने उसमें, आप पहले 2 वीडियो को देख लेना, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें जो हमने स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच की है। आई एम अज्यूमिंग कि अब आपने वो वीडियो को देख चुके हैं और अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो स्लाइडिंग वीडियो वाला अप्रोच हमने 2 वीडियो में सॉल्व किया ना या देखा था, वो यहाँ पे नहीं काम करेगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये हमारी एरे है और हमारा k इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन दो पॉइंटर लेते हैं, एक लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो राइट का जो अभी ये है विंडो हमारी चल रही है, राइट, तो विंडो स्टार्ट होगी, राइट में जो भी है वो सम हमने ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ पे हम देखा कि ये सम जो है हमारा 4 से ग्रेटर देन नहीं है। हमने क्या किया, इस सम को ऐड किया तो दिस विल बिकम 1। फिर हम आगे जाएंगे, फिर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा सम बन जाएगा 2। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको ऐड करेंगे, हमारा सम हो जाएगा 5। एट दिस पॉइंट व्हाट वी सी, तो हमारी विंडो बेसिकली ये हो गई है ना, हमारी विंडो ही हो गई। यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो सम है इट इज ग्रेटर इक्वल टू 4 जैसे इट इज। तो हमें बेसिकली एक ये कैंडिडेट मिल गया, एक सब एरे मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, जब भी हमारे सम बेसिकली हमारे के से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से इसको हटाते जाएंगे अपनी विंडो से। तो हमारी विंडो अभी ये हो जाएगी, राइट, हमारी विंडो अभी ये हो गई और ये हमने हटा दिया तो ये हमारा 3 हो गया और हमारा लेफ्ट यहाँ पहुँच गया था, राइट। नो व्हाट हैज हैपेंड हियर कि हमारी, ठीक है, हमारी विंडो अब ऐसी हो गई है और हमारा सम 3 हो गया, इट इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 4। सो वी कम आउट ऑफ इट एंड देन वी इंक्रीज आवर राइट एंड देन वी आर आउट ऑफ इट। तो हमें बेसिकली हमारी विंडो क्या मिलेगी, ये विंडो मिलेगी जिस विंडो का साइज हमारा 3 हो जाएगा, है ना। लेकिन आप सोचो कि k इज इक्वल टू 4 के लिए हमारी मिनिमम विंडो क्या होनी चाहिए, इस केस में तो ये होनी चाहिए थी 1 और 3 वाली 2 की, लेकिन हमारा आंसर 3 आ रहा है, राइट। सो द रीजन स्लाइडिंग विंडो डजंट वर्क इन दिस केस इज बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर इन्वॉल्व, राइट। जब भी हम विंडो को बढ़ा रहे, राइट, जब भी हम विंडो को बढ़ा रहे तो थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर इसकी सम नंबर जो कि हमारे रिजल्ट में ऐड करेगा। जब हम विंडो घटा रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी नंबर हम हटा रहे हैं वो हमारे जो सम है उसको घटाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। जब हमने यहाँ पे -1 ले लिया था, ठीक है, और जब हमने सम किया था राइट वाले वो पॉइंटर के साथ, तो हमारा सम क्या होता है 2 से 1 हो गया था, राइट। सो दैट्स व्हाई तो नेगेटिव डजंट वर्क इन दिस केस विद स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। ओके, तो हमें कोई दूसरी अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो ओके, लेट्स सी दैट। एक तो ठीक है कि हम सबसे अपना ब्रूट फोर्स वाला काम कर सकते हैं कि अपने 2 पॉइंटर लगा दिए, ठीक है, अपन ने एक सम मेंटेन करके चले और जब आई हमारा 0 है और जी हमारा एस शुरू हुआ तो हमने पहले इसका ये सम लिया, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा सम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, नहीं है। फिर हम इसका सम लेंगे, फिर इसका सम लेंगे, फिर इसका सम लेंगे, देखेंगे जब भी हमारा सम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो हमारे कैंडिडेट लेंथ मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, -1 से शुरू करेंगे, इसको और इसको, फिर फाइनली इसको और इसको, ठीक है, और फिर लास्ट वाला ये, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे लेंगे, हमें इस वाले कैंडिडेट में दिख जाएगा कि हमारा सम ग्रेटर इक्वल टू 3 है। ऐसे बहुत और भी जगह दिखा था, पर इस टाइम पे हमें ये पता चलेगा कि हमारा मैक्सिमम मिनिमम लेंथ क्या है और यहाँ पे हम हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचो तो दिस बेसिकली इज टेकिंग 2 लूप चल रहे हैं, राइट, और ये हमारा कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उससे मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसे और भी बेटर कर सकता हूँ।
or actually we can, right? So we are going to make certain observations here. Can we do better? Yes, we can. And let's go through these observations because very important. ये एक हार्ड प्रॉब्लम था, तो ये आपको थोड़ा मैं थ्योरी वाले वे से समझा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत चीज समझ में भी आ जाएगा. तो चलो शुरू करते. ठीक है, राइट. तो अपन ने यहाँ पे एक एरे बना ली, A1, A2, A3, A4, A5 till A है. ठीक है, ये मैंने सम क्या दिया यहाँ तक, ये जो सम है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपना ये बड़ा वाला S हो गया. ठीक है, ये बड़ा वाला S. और ये जो A1 का सम है, दिस इज A1 S1, A1 A2 का जो सम है वो S2 है. ठीक है, तो नॉट वी आर रियली गोइंग फॉर कि हम ऐसे बहुत सारे सम हो जाएंगे हमारे, और हम चेक करेंगे कि हमारे जो S1 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें S2 को या फिर S1 को या फिर और भी ऐसे कैंडिडेट सम हो सकते हैं जो हम S से सब्ट्रैक्ट करें इससे पहले वाले, और हम बोले कि यार ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का S माइनस S1, राइट. इफ S माइनस S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, देन वी हैव अ पोटेंशियल लेंथ, राइट. हमारे पास एक पोटेंशियल लेंथ है और बेसिकली पोटेंशियल सब एरे है जो इसका सम बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू K. इतना आप मानते हो? देयर इज अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. ओके, so if what we are saying if S minus S1 is greater than equal to K or S minus S2 is greater than equal to K, we basically have a potential answer, right? So this is the first thing. Now let's go through more. Now let's talk about this, right? If we know, okay, if we know that this S, right, this S, itna sum, ये अगर S minus S1, right, if this is greater than equal to K और S minus S2 is greater than equal to K, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे हम यहाँ पे कहीं इस नंबर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और उसके बाद जो बचे नंबर से उसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे. ठीक है, तो जब हम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये कैपिटल सम ये है, ऐसा कुछ S और ऐसा. ठीक है, और अभी हमने इस एलिमेंट पे एक्सप्लोर कर रहे थे, हमने S कैलकुलेट किया, फिर हमने देखा कि S माइनस S1 ग्रेटर इक्वल टू K और S माइनस S2 इज ग्रेटर इक्वल टू K. इफ दैट इज इंडीड द केस कि ऐसा है, तो गाइस थिंक अबाउट दिस. व्हेन वी आर हियर, राइट, व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग A ऑफ n माइनस 1, डू वी रियली नीड टू चेक दैट दिस बड़ा वाला S यानी कि सम टिल n A ऑफ n माइनस 1 माइनस S1 और S2, क्या ये अपन को अब चेक करने की जरूरत है? नहीं ना भाई, करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे S माइनस S1 या S माइनस S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू K है, तो ये जो लेंथ हमें यहाँ पे मिलेगी, ये जो लेंथ हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ये लेंथ कभी भी इस अगली वाली लेंथ से तो छोटी ही होगी ना यार, हमेशा अगली वाली लेंथ से तो छोटी होगी ना, है ना. तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर अपन ने S के टाइम भी देख लिया कि S1 और S2, ये वाला S माइनस S1 और ये S माइनस S2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू K है, तो अपन S1 और S2 के बारे में भूल ही सकते हैं. अपने को एक लेंथ मिल गई है S1 से जो अपन को मिल सकती थी, राइट. तो ये एक और एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको ध्यान पे रखना है. ठीक है, और अगर ऐसा अपन को मिल गया तो हमको पता है कि एक अपना कैंडिडेट है सब एरे का जो अपने को कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू K एंड दिस इज बेसिकली दिस लेंथ. ओके, सो दिस वाज अनदर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन दैट वी डिड कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव अ सम S. And if we know that some previous sum, right, subtracting from this capital S, if it is greater than equal to K, then we don't have to explore any sum that we are getting after an minus 2, right? वो बड़ा ये वाला S, इस वाले पे अब मेरे को S1 और S2 एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है. इसमें से S1 और S2 घटा के अब उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट. अब ये भी अगर आपको समझ में आया तो एक लास्ट ऑब्जर्वेशन और उसके बाद अपन सीधा इसको एग्जाम्पल से डिबग करना शुरू करते हैं. ठीक है, चलो अपने क्या बोला था कि ये अपना सम है S, ये अपना S1 है और S2 है. ठीक है, एट S लेट्स से वी हैव S1, राइट, दिस वन, देन दिस इज S2, देन दिस इज S3, देन S4, S5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, टिल Sn माइनस 3. ठीक है, ये Sn माइनस 2 की ये सब एग्जाम्पल है. ओके, दिस इज जस्ट थ्योरी. ठीक है, समवेयर और ये मान लेते हैं कि ये जो सम है सारे अपने कोई डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है. ओके, नाउ थिंक अबाउट दिस. इट इज आवर बेस्ट इंटरेस्ट, अपना ये अपने को ज्यादा फायदा होगा जब अपन ऐसे चेक करना शुरू करें कि S से मैं ऐसा कोई सब्ट्रैक्ट करूं S ऑफ मिनिमम फ्रॉम दिस डेटा सेट, राइट. इस डेटा सेट में जिसमें सारे ये सम स्टोर्ड है, इसमें अपन मैं मिनिमम उठाऊं और वो अपने ये वाले S जो करंट सम मेरे को मिल रहा है एक एलिमेंट एक्सप्लेन करते टाइप, इसमें से पहले मैं वो मिनिमम वाला चेक करूं कि भाई अगर ये मिनिमम वाला सम, राइट, ये मिनिमम वाला सम अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू K है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू K है तो इसमें, ठीक है, SM को तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे क्योंकि आगे अपने को फायदा नहीं होगा, वो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके थे. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये SM अपन मिनिमम ही क्यों चेक कर रहे हैं? अपन मिनिमम ही इसीलिए चेक कर रहे हैं भाई क्योंकि देख ये वैल्यू होगी कोई मान ले 100, ठीक है, और यहाँ पे मान ले ऐसे कुछ वैल्यू थी 1 2 3 अप टू 100, ठीक है, ऐसे S की वैल्यू थी, ये सेट है हमारा मान. ठीक है, अब द क्लोजेस्ट और द वैल्यू दैट विल लीड मी दिस डिफ is basically इसका माइनस SM.
अपने को तो ये डिप को मैक्सिमाइज करना है ना, तभी तो वो अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू के ऐसा ये मिलेगा कि के से अपने को ऐसा कोई चाहिए जो के से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। तो अपने को तो डिप मैक्सिमाइज करना है, और डिप को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या चाहिए अपन को, इसका मिनिमम चाहिए ना, जिस सेट पे जो मिनिमम चाहिए उसको लेंगे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो वो जहाँ भी बैठा हो, मान लो S6 जहाँ पे बैठा हो, अपन वो लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। S6 वाला हटा दिया तो S6 के आगे वहां से जितनी लेंथ है वो S तक की उतनी कैलकुलेट कर ली, और फिर अपन ने और देखेंगे कि भाई अगला मिनिमम कौन सा, अगला मिनिमम कौन सा है, तब तक देखते रहेंगे जब तक कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, और उसको अपन हटाते जाएंगे क्योंकि आगे जो बड़े एस आएंगे उसमें तो अपन को उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि अपने को इसमें से मिनिमम लेना है। ठीक है, इसमें से जो भी अपन ने सम कैलकुलेट किया है एस के टाइम अपन को ये चेक करना है कि यार अपने को एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें से अपन ने मिनिमम वाला सम उठाए, देखे कि ये अपन जब ऐसे सबट्रैक्ट करने के ग्रेटर देन इक्वल टू के है, अगर है तो हमारे पास एक पोटेंशियल वो मिल गया है सब एरे, और फिर हमारे मिनिमम सब एरे लेंथ को हम अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, तो अब हमारा एल्गोरिथम बन गया है, राइट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स चाहिए कोई स्ट्रक्चर में, और उसमें से हमें वो बताता रहे कि भाई मिनिमम क्या है, तो कौन सा बेस्ट स्ट्रक्चर इसके लिए, मिनिमम मिन हीप, राइट। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ एंड नाउ वी कैन वॉक थ्रू गो थ्रू एन एग्जाम्पल। ओके, सो लेट मी जस्ट मूव माई सेल्फ हियर एंड ये अपने थोड़े ये मैंने बना दिया। तो ये अपना एरे है 2 -1 2 and 1, इंडेक्स यहाँ पे लिख ली 0 1 2 3, आइए अपना यहाँ पे सम 0 की इक्वल टू 3 और ये अपना मिन हीप। ठीक है, जब अपन यहाँ पे आए तो अपन ने सम देखा अपना 2। ठीक है, सम 2 हो गया। अपन देखा कि क्या अपना सम बेसिकली अभी ग्रेटर देन इक्वल टू के है, नहीं है, और हीप में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बस डाल दो, सॉरी ओके ये कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, अपन देखा कि ये जो अपना सम है बेसिकली के से बड़ा नहीं है, कोई पोटेंशियल वो नहीं मिला आपको, और हीप भी अपना एम्प्टी है ना, अपने को हीप वाले से सबट्रैक्ट करना मिनिमम वैल्यू से। तो अपन क्या करेंगे, सम को बस डाल देंगे, और ये अपने को मिला था 0 इंडेक्स में, तो सम और इंडेक्स अपन ने यहाँ पे डाल। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे आए, ठीक है, अपना सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपन बोलेंगे कि सम अपना ग्रेटर देन इक्वल टू के है, नहीं है, और अपन अगर मिनिमम यहाँ से निकाले, जो भी मिनिमम है वो निकलेगा यहाँ से, और 1 - 2 इज इक्वल टू नो, राइट, तो वी कैन जस्ट स्ट्रेट अवे पुट दिस, so 1 at index 1, right, sum and index 1. When we add this fellow, so 2, so this will become 2 + 1 3, right, and sum 3 हो गया, and at this point we can say कि क्या हमारा sum greater than equal to 3 है, sum हमारा greater than equal to k है, है। तो बेसिकली ये सम तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से पूरे की लेंथ, तो बेसिकली हमारी लेंथ हो सकती है यहाँ पे बेसिकली i + 1, राइट, सो 0 1 2 3, तो i है तो i + 1 है ना, तो हमारा एक मिन लेंथ होगा, तो मिन लेंथ इस केस में अपना 3 से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन अब यहाँ पे अभी हम एक और देख सकते हैं कि 3, राइट, सो सम हमारा हो गया है 3, एंड और बिफोर पुटिंग दिस वी आल्सो हैड टू चेक फ्रॉम हीप, राइट, कि हीप से अपन ने मिनिमम उठाया और उसको सबट्रैक्ट करने पे इसका 1 था, तो 3 - 1 2, दैट्स ऑलवेज इक्वल 3, तो हम उसमें कुछ एलिमिनेट नहीं करेंगे, और वी कैन जस्ट पुट दिस वैल्यू इन आवर हीप। सो 3 सम था, हमें कॉन्सेंट्रेशन मिला था 2 पे। ठीक है, तो ये अपन डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर फाइनली अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम देखा कि 3 + 1 4। ठीक है, तो एक तो अगर ये 4 है और यहाँ पे हमें बेसिकली सम 3 मिल रहा है, लेकिन मिनिमम ऑलरेडी 3 है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे 4 से। लेकिन नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, अपना सम जो है, राइट, और इसमें जो मिनिमम एलिमेंट है, राइट, मिनिमम एलिमेंट है 1 at 1 इंडेक्स, इसको अगर मैं सबट्रैक्ट करूँ 4 - 1, तो ये क्या देगा अपने को, 3 देगा, एंड 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, यस इट इज, राइट, और ये अपने को मिला था, ये सम अपने को मिला था 1 यहाँ पे इतने का, है ना, इंडेक्स 1 पे मिला था ना, कह रहा है ना, ये इंडेक्स 1 पे अपने को मिला था इसका सम 1। ठीक है, और ये अपना वो मान लो S1 S2 टाइप का है, और यहाँ पे अपना वो बड़ा वाला S है ना, तो अपन ने जब इसको ये वाला S है ना, ये अपने को यहाँ पे, और ये अपन ने जब सबट्रैक्ट किया इससे, तो ये अपने को मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी ये, है ना, इसकी लेंथ हो जाएगी ये, और इसकी लेंथ क्या है, i क्या है अपना 3 है, i है अपना 3, और ये कौन से इंडेक्स पे था, इस इंडेक्स पे था विच इज एट 1, राइट, तो लेट्स कॉल दिस इंडेक्स idx फ्रॉम हीप, ये इंडेक्स मिल गया अपन को 1, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2, है ना, 2 मतलब i माइनस इंडेक्स, तो ये अपना हो गया 2 लेंथ की अपन को मिल गया। ठीक है, और ये अपन ने हीप से हटा दिया। ठीक है, इसको अपन हटाते जाएंगे क्योंकि अपने को पता है कि आगे अगर और भी नंबर होते हैं तो ये वाला जो लेंथ था, राइट, इस वाले को, इसको अपन को कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं थी, फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट वी मेंशन अबव, व्हिच इज बेसिकली कि अगर यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो आगे जब हम इस सम से सबट्रैक्ट करेंगे तो भाई उसकी लेंथ तो ऑलरेडी ज्यादा होगी ना यार, उसको अपन को करने की जरूरत ही क्या। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, एंड लेट्स क्विकली कोड दिस, इसको कोड करते हैं एक बार, और टाइप कम्प्लीट स्पेस कम्प्लीट डिस्कस करें। चलो मिलते हैं, बाय। ओके गाइस, चलो इसे कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली एक अपने को चाहिए था अपना एक सम वेरिएबल, सो लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0,
ओके और हमको क्या क्या चाहिए, एक हम ले सकते हैं हमारा लेंथ, राइट, सो बेसिकली दिस इज nums dot length and we need a min as well, so let's call this integer dot max value, and looks like we have all thing here, and we need to have a priority queue, right? Priority queue is basically your priority queue queue, right? And this will be a pair of sum से जाएगा ये कहाँ पे, इंडेक्स पे, है ना. So this is what we need, and let's call this PQ is equal to new priority queue. Okay, so this is all, and then we can start with our first index for int I is equal to 0, I less than len, and then I plus plus. We say sum is equal to sum plus nums of I, and if we know that if sum is greater than equal to k, which means कि हमें एक पोटेंशियल एरे मिल गया स्टार्ट से, राइट, और एरे स्टार्ट से, और हम अपना मिन अपडेट कर सकते हैं. सो मिन इज इक्वल टू मैथ डॉट, क्या हो रहा है, कैसे टाइप कर रहा हूँ, मैथ डॉट मिन ऑफ मिन and I plus 1, right? So this I plus 1 comes from, देखो ना भाई, अरे यार क्या कर दो, चलो. तो फिर मान लो कि ये है अपना, ठीक है, ये अपन ने बना ली है ऐसे एरे कोई, और लेट्स से कि k हमारा 3 था, है ना, k अपना 3 था, और इसको ले लेते हैं एक बार के लिए 1. तो मान लो कि यहाँ पे अपन पहुँचते और यहाँ पे हमें मिल जाता ना, हमारा सम क्या हो जाता, हमारा सम 3 हो जाता, राइट. सो 3 इज ग्रेटर इक्वल टू k, है ना. तो अपना i कहाँ पे होता, अपना i यहाँ पे होता, राइट, i अपना यहाँ पे होता, i एट 1 पे होता, तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है, i प्लस 1 हो जाती है ना स्टार्टिंग से, राइट. तो वो अपन ने यहाँ पे किया हुआ, ठीक है. तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मिटा देते हैं. सो दिस इज दैट केस, ओके, इफ सम इज ग्रेटर इक्वल टू k. सो दैट इज नाउ डन. नाउ व्हाट वी नीड टू चेक इज द हीप कंडीशन, राइट. तो अपन को हीप में से, इससे पहले कि अपन वो करें, अपन एक बार हीप में ऐड कर देते हैं. सो आई थिंक pq डॉट ऐड, और यहाँ पे हम एक न्यू पेयर बना देंगे, न्यू पेयर ऑफ sum and index, right, and then we need to return the min. अगर min अपना basically integer dot max value है तो अपन -1 रिटर्न करेंगे, नहीं तो अपन अपना min ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है. now the क्या हो गया, okay, something is wrong. so pq dot add new pair, and then the pair would be like sum and index, right. So let me quickly just check my notes if this is the correct syntax. New pair, yeah, looks like this is the one, okay. So now what we have to check कि हमारा heap जो है, right, heap हमारा initially इस केस में हम एक sum वेरिएबल है, right, तो sum हमारा 2 रहा, ठीक है. it is not greater than equal to k, so हमने इसको heap में डाल दिया, तो हमारी heap को अब कुछ ऐसे दिखने लगेगी, heap with 2 and index 0, right. and then we come again, now sum is 1, अभी भी हमारा k से ग्रेटर नहीं हुआ है, तो 1 at index 1, ठीक है. now we are at here third value, so यहाँ पे अभी हमारा sum हो जाएगा, sum 1 था, अभी 1 plus 2 sum 3 हो जाएगा, तो 3 अपन डालेंगे यहाँ पे heap में, 3 and index at 2, right. तो इफ sum is greater than equal to k, तो इसमें अपन अपना min अपडेट करेंगे यहाँ पे. सो min अपना हो जाएगा min ऑफ दिस वैल्यू एंड i प्लस 1. तो अपने यहाँ पे कहाँ पे i अपना है यहाँ पे, सो 2 प्लस 1, सो min अपना हो जाएगा 3, राइट. एंड देन वी कम हियर, i अपना यहाँ पे आया, i अपना यहाँ पे आया, यस, राइट, i अपना यहाँ पे आया, अपना सम हो गया 4, है ना. दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो अपना min तो अपडेट नहीं होगा, ठीक है. और सम अपना 4 हो गया. अब अपने को हीप में देखना है, राइट. तो अपने को हीप में देखना है कि while our heap is not empty, and we actually हमने अपना जो हीप बनाया था that should be mean heap, right. तो अपन इसको mean heap बनाया ही था. तो mean heap should be the way we take it is basically a and b, and we write a condition in a way that let me just quickly see this. So this should be
ओके, सो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, पेयर है हमारे पास, राइट? तो सम पे हमें लगाना था min heap, राइट? सो द वन वी कैन राइट इज long dot compare and this should be a dot get key and b dot get. See guys, nobody expects you to exactly remember the syntax. You आपने इसको गूगल कर सकते थे, मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ था, तो मैं इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने यहाँ से उठा के आई एम क्रिएटिंग द min heap लाइक दिस, राइट? तो अपने को एक min heap बना देगा बेस्ड ऑन द सम ऑफ दिस, राइट? सम ऑफ दिस, तो ये अपना ये min heap बन गया. नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कि जब तक हमारा हीप एम्प्टी नहीं है एंड सम माइनस pq dot, I think I need to get the value from the heap, and the way we do it is basically ठीक है. तो सम अपना, और जो अपन मेन एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, सो बेसिकली मी pq dot peak, right? So this will give us the min value in the heap, which is this one here, right? इसका भी अपन को ये लेना, right? Get key. If this value, if this sum is greater than equal to k, it means कि we have a potential length for us, right? So min is equal to math dot min of min and I minus, so for example ये वाला, ये सम कहाँ पे था? ये सम अपना यहाँ पे था ना, राइट? तो अपने को ये लेंथ चाहिए, राइट? और ये इंडेक्स 1 है, तो बेसिकली I माइनस द इंडेक्स दैट इज स्टोर्ड देयर. सो I माइनस द PQ dot, I think we can poll now because this is the case when we can remove dot get value, right? So there was a lot of syntax things, but yeah. So this will update our min. So इस केस में हमारा min फिर हो जाएगा, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, है ना? इसको अपन यहाँ से निकाल दिया और हमारा min अपडेट हो जाएगा to 2, and then we are done with this file also. And then finally we add the values and this here, and then finally we can return our min is equal to integer dot max value, that is the case, and -1, otherwise we return the min. ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं एक बार, and then discuss the time space complexity for this. ठीक है, तो चल गया, and let me submit it. Okay, so it worked, but it's kind of slow. There is another solution that I know that can work in linear time here. I'm not going to solve this. This is enough for this. I'll definitely share it in my notes with you. Like you can solve this problem in linear time complexity also. मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है. इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते. तो इन द वर्स्ट केस स्पेस विल भी, तो उसमें तो हम सारे के सारे एलिमेंट्स हीप में डाल सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा n. और अगर हमें कभी भी ये नहीं मिला तो हम इसको उस हीप में डालते रहेंगे, तो हीप में हमारा हो सकता है टोटल बिग ऑफ n एलिमेंट्स, हमारे n के n एलिमेंट्स अपने हीप में डालते रहे, तो वो हो जाएगा n log n. ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सकती है बिग ऑफ n. Okay, so that is it for this video guys. I'll see you with that tomorrow. So that's it. Bye.